बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सज्जाद। आईटी की दुनिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे इम्पैक्ट टूल के बारे में और ग्राफ पेपर टूल के बारे में। ये क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, तो चलें देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पैक्ट टूल के बारे में। इम्पैक्ट टूल ये टूल मैंने आपको बताए थे, पॉलीगॉन टूल, स्टेरिक टूल, स्पाइरल, और इसमें कुछ कॉमन शेप्स वगैरह हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ इम्पैक्ट टूल के बारे में। इम्पैक्ट टूल आप देखें, बेसिकली ये देखें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इस तरह का एक कर्सर बन के आ जाता है हमारे पास। इसको मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो आप देखें एक सर्कल नुमा ड्रैग होता है और इस तरह का हमारे पास डिजाइन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये डिजाइन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है पैरेलल। अगर हम इसको पैरेलल करते हैं तो आप देखें ये पैरेलल कैसे वर्क करता है। सिंपल एक लाइनिंग बन जाती है, आप देखें इस तरह की। ठीक है, इस तरह ये इनके कुछ मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आते हैं तो ये इनके स्टाइल है। ये भी कुछ फंक्शन है, मैं आपको ब्रीफली सारे डिटेल के साथ बताता हूँ। हम दोबारा उधर रेडियल पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही एंगल है, अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो इसका साइज बड़ा हो रहा है। ये देखें, अगर मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ तो इसका साइज बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो इसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ, ये 6 है तो इसको मैं कर देता हूँ 3, आप देखें कि एक का साइज कम हो गया है और एक का साइज वैसे ही है। ठीक है, अब देखें कि अगर तो हम एक का साइज बढ़ाते हैं, क्योंकि ये दो बेसिकली हैं और पैरेलल ही काम कर रही हैं। अगर यहां से हम अप करते हैं, ये देखें साइज बढ़ता है, और यहां से जब करते हैं तो इनका साइज कम होता है। ये देखें, ठीक है, इस तरह का डिजाइन हमारे पास बन जाता है। इस तरह ये मैक्सिमम है, तो इसको अगर हम इधर से करते हैं तो ये देखें ये बढ़ता है इसका साइज। अगर यहां से करते हैं तो दूसरी का साइज भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें इस जहाँ पे भी कुछ मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ दे सकते हैं, कोई भी पैमाइश वगैरह मेजरमेंट। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ये देखें सिंपल मैंने यहाँ पे रखा है, इसका देखें साइज चेंज हो गया है। कर्सर का जो कर्सर है उसका देखें इंडिकेशन चेंज हो गई। अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो 0 पे आता है, ऊपर लेके जाता हूँ तो देखें इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये देखें मुख्तलिफ डिजाइन हमारे पास बनते जा रहे हैं। अब मैं जब ऊपर लेके गया हूँ तो आप देखें कि इधर से लेके इस तरह साइज वो घुमा रहा है। तो आप देखें यहाँ पे इसका साइज बिल्कुल लाइट सा है। इस तरह अगर हम करते जाते हैं तो इसका साइज बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे देखें इसका साइज ज्यादा है। ठीक है, ये तो था इसकी कुछ मेजरमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये भी इनकी एक मतलब मेजरमेंट्स ही है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें इनके अंदर गैप आ रहा है, दोनों के अंदर गैप, ये देखें सिंपल। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो वही गैप कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो फिर क्या होता है, आप देखें कि इसका एक और ही डिजाइन बनता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखें, ठीक है, इस तरह के डिजाइन हमारे बनते जाते हैं। ये देखें इस तरह के हमारे पास डिजाइन। अब देखें कि इनके अंदर जो गैप आया है, पहले इतना गैप नहीं था। जब मैंने आपको पहले अप्लाई करके बताया था तो पहले इतना गैप नहीं था जितना कि अब आ रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ये इनके स्टाइल है कुछ, आप देखें इस तरह का स्टाइल आप कर सकते हैं। अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें ये स्टाइल हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है, देखिए एक सर्कल नुमा ही स्टाइल चेंज हुआ, आप देखें। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो ये देखें अंदर की साइज पे मतलब चेंज हुआ है, बाहर वही है। देखें हम इनको बड़े अच्छे से मतलब डिजाइन, लोगो वगैरह में, बैकग्राउंड में इनको यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद ये तो मैंने आपको स्टाइल बता दिए। अभी कुछ चीजें रह गई हैं जो मैं आपको बताने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आते हैं तो आप देखें, इसे कहते हैं इनर बाउंड्री।
इनर बाउंड्री क्या वर्क करती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद है आउटर बाउंड्री, ये क्या काम करता है। अच्छा, ये एक शेप मैंने बनाई है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह एक ले लेता हूँ, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ, को सिलेक्ट किया, इनर बाउंड्री मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखें कि इसका जो एक देखें कर्सर चेंज हो गया इस तरह का। तो जैसे ही मैं इसको लेके आता हूँ तो इसके एजिस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसके जो इनर साइड है वो सारी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, लोगो बनाने के लिए कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और आप देखें कि मैं वही रेक्टेंगल दोबारा लेता हूँ, अगर मैं आउटर बाउंड्री करता हूँ, ठीक है, इस पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें एजिस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आउटसाइड में जितना भी था वो सारा खत्म हो गया है और इन साइड पे जितना था वो इस रेक्टेंगल के अंदर आ गया है। अब मैं रेक्टेंगल को साइड पे करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक डिजाइन है। अब देखें इसको मैं अगर चाहता हूँ जी इस तरह करना चाहता हूँ पैरेलल, तो वही पैरेलल आ गया। अब देखें मैं अगर इसका एंगल चेंज करना चाहता हूँ 45, ठीक है, तो आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको पैरेलल कर दूं, ठीक है, देखें जब इधर मैंने एंगल चेंज किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे रेडियल पे तो सेम, क्योंकि एक रेक्टेंगल थी, अगर वो चेंज भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे मैं इसको पैरेलल करता हूँ आप देखेंगे ये जो लाइन है वो 45 के एंगल पे आ गई है। इसको अगर हम 90 करते हैं तो आप देखें इस तरह आ गई है। इसको हम 30 करते हैं तो इस तरह आ गई है। देखें तो इस तरह के डिजाइन हम इजीली बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इनमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आज हमने इम्पैक्ट टूल के बारे में सीखा और ग्राफ पेपर के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।